नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से हमारे रमज़ान कोर्स और रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल के असबाक चल रहे। आज का हमारा सबक नंबर 12 है और सबक नंबर 12 के अंदर जो चीज़ हमने सीखनी है सिर्फ़ वो एक ही चीज़ है इस सबक में जिसको हम पढ़ेंगे, और वो है नमाज सलातुत तस्बीह। सलातुत तस्बीह की जो नमाज है इसके बारे में कुछ चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और इसका तरीक़ा सीखेंगे और इसके फ़ज़ाइल पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो नमाज सलातुत तस्बीह है, सलातुत तस्बीह की जो नमाज है ये एक नफली इबादत है, नफली नमाज है। ये वाजिब या फ़र्ज़ नहीं, नफली इबादत है। और बिल्कुल हम आम तौर पर फ़राइज़ को पूरा कर देते हैं, फ़राइज़ को अदा कर लेते हैं। इसी तरह सुन्नत मुअक्किदा को हम अदा कर लेते हैं, लेकिन नफली नमाज़ों में देखा जाए तो ये नमाज जो सलातुत तस्बीह है हम इसको अक्सर छोड़ देते हैं और इसको अदा नहीं करते। अब एक चीज़ को देख लिया जाए, वो ये कि जो ये नमाज है सलातुत तस्बीह की जो नमाज है इसकी अहमियत कितनी है, इसके फ़ज़ाइल कितने हैं। जब किसी चीज़ की अहमियत का बंदे को अंदाज़ा हो जाए, जब किसी चीज़ की अहमियत का बंदे को पता चल जाए तो फिर बंदा उस काम को करने की हिम्मत भी करता है, कोशिश भी करता है। जब तक किसी चीज़ के फ़ज़ाइल का हमें पता ना हो, फ़ज़ाइल से हम ना वाकिफ़ हों, तो फिर हमारे अंदर वो जज्बा नहीं आता। तो इस वजह से सबसे जो पहली चीज़ है हम इसके फ़ज़ाइल पर बात कर लेते हैं। इसके फ़ज़ाइल कौन कौन से हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें बतलाई हैं उनसे हमें ये पता चला कि ये जो नमाज है सलातुत तस्बीह की नमाज, इस नमाज को अदा करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना खुश होते हैं उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो बंदा नमाज सलातुत तस्बीह अदा करता है, इस नमाज को अदा करने पर इस बंदे को क्या मिलेगा। फ़रमाया गया जो बंदा इस नमाज को अदा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस नमाज को अदा करने से कौन से गुनाह माफ़ होते हैं। तो आएँ उन फ़हरिस्त में से कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 पर वो गुनाह जो आप पहले कर चुके अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देगा। नंबर 2, जो गुनाह आप आइंदा करेंगे या आपसे होंगे अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा देगा। वो गुनाह जो आपने जानबूझकर किए अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। वो गुनाह जो गलती से अंजाम तक पहुँचे, जो गलती से हो गए अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल इसी तरह जो छुप कर किए अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। जो आपने सबके सामने ज़ाहिरन किए अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। जो छोटे गुनाह किए अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। जो बड़े गुनाह किए अल्लाह उन्हें भी माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि जो बंदा इस नमाज को अदा करता है, कमो पेश 10 तरह के गुनाह हैं जिनको अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। एक और चीज़ की मैं वजाहत करता चलता हूँ। आम तौर पर जो सगीरा गुनाह हुआ करते हैं, जो आम तौर पर छोटे गुनाह हुआ करते हैं, वो आपके गुनाह बग़ैर तौबा के ही माफ़ हो जाते हैं। कब? जब आप कोई नेक अमल करते हैं, जब आप ज़िक्रुल्लाह में मशगूल होते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, नेक अमाल करते हैं, तो छोटे गुनाह आपके ख़ुद ब खुद ही माफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े गुनाह हुआ करते हैं, जिन्हें कबीरा गुनाह कहते हैं, उनके लिए तौबा का करना ज़रूरी है। तौबा किए बग़ैर वो गुनाह माफ़ नहीं होते। लेकिन एक जगह पर उन कबीरा गुनाहों के बारे में भी लिखा, जो बंदा नमाज सलातुत तस्बीह को अदा करता है, जो बंदा सलातुत तस्बीह की नमाज को अदा करता है, अल्लाह उस बंदे के कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। तो देखें कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। इस नमाज को पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार नहीं होता।
थोड़े से वक़्त में आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल अपने चचा को बताया था और ये फ़रमाया था कि इस नमाज को, मतलब कि सलातुत तस्बीह की नमाज को आप हर रोज़ पढ़ लिया करें। हर रोज़ नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक मरतबा पढ़ लिया करें, वरना महीने में एक मरतबा पढ़ लिया करें, या साल में एक मरतबा पढ़ लिया करें। अगर साल में भी आप एक मरतबा इस नमाज को अदा ना कर सकें तो कम अज़ कम सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा इसको ज़रूर अदा कर लिया करें। यह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। और अब चलते हैं हम इससे अगली चीज़ की तरफ। आगे की जो चीज़ है वो ये है कि इस नमाज को अदा करने का सही वक़्त कौन सा है। अगर वक़्त के बारे में बात की जाए तो आप इस नमाज को ज़वाल के बाद और ज़ोहर की नमाज से पहले अदा करें तो ये बेहतरीन वक़्त है इस नमाज को पढ़ने का, अदा करने का। लेकिन एक और यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्या इस वक़्त के अलावा किसी और वक़्त में हम इस नमाज को नहीं पढ़ सकते? क्या इस वक़्त के अलावा किसी बंदे के पास ज़वाल के वक़्त के बाद और ज़ोहर से पहले वक़्त नहीं था, वो बंदा मसरूफ़ था, वो उस वक़्त इस नमाज को अदा नहीं कर सकता, तो क्या वो किसी और वक़्त में इस नमाज को अदा नहीं कर सकता? तो उसका जवाब ये है कि हर उस वक़्त में आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं जिन औकात में नफली इबादत को किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने नफली इबादत में मशगूल होना है, नवाफिल अदा करने हैं, तो किन औकात में कर सकते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ़ 3 औकात बताए गए जिनमें नफली इबादत नहीं करनी, जिनमें नवाफिल को अदा नहीं करना। वो कौन कौन से थे मैं फिर से दोहरा देता हूँ। नंबर 1 पे है तुलुए आफ्ताब का वक़्त, मतलब जब सुबह फ़जर की नमाज आपने अदा कर ली, अब फ़जर के फ़राइज़ को अदा करने के बाद सूरज के तुलू होने तक किसी किस्म की आपने नमाज, नफली इबादत नहीं करनी, नफली नमाज नहीं पढ़नी। और नंबर 2 पे हमने पढ़ा था कि जब सूरज आपके सर पर आन पहुँचे, मतलब ज़वाल का वक़्त आ जाए, उस वक़्त भी कोई नफली इबादत नहीं करनी। बिल्कुल तीसरा जो वक़्त हमने पढ़ा था वो गुरूब आफ्ताब का वक़्त था, मतलब कि जब आपने असर की नमाज अदा कर ली, असर के फ़राइज़ अदा कर लिए, असर के फ़राइज़ के बाद आप किसी किस्म की कोई भी नफली नमाज नहीं पढ़ सकते। इन 3 औकात के अलावा आप इस नमाज को किसी भी वक़्त में पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस नमाज को सुबह सहरी के वक़्त पढ़ सकते हैं, फ़जर की नमाज से पहले पढ़ सकते हैं, इसी तरह आप ज़वाल के बाद और ज़ोहर से पहले पढ़ सकते हैं, ज़ोहर से लेकर असर तक आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद इस नमाज को नहीं पढ़ना, फिर मगरिब से इशा तक आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इशा की नमाज से लेकर आप सुबह सहरी के वक़्त तक, फ़जर के पहले तक इस नमाज को पढ़ सकते हैं। अब इससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि नमाज सलातुत तस्बीह का तरीक़ाकार क्या है, इस नमाज को कैसे पढ़ना चाहिए, उसका तरीक़ाकार ये है। समाअत फरमा लीजिएगा। एक चीज़ को नोट आपने करना है, अगर आपने एक रकात को समझ लिया तो आपकी सारी रकात मुकम्मल हो जाएंगी और आपके लिए आसान हो जाएगा। आप एक रकत को समझ लें, एक रकत के अंदर इस तस्बीह को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तस्बीह को एक रकत में 75 दफ़ा पढ़ना है। 75 टाइम आपने इस तस्बीह को रिपीट करना है, दोहराना है, पढ़ना है। अब उसको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है ये समाअत फरमा लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल काम कोई नहीं। अगर किसी चीज़ को बंदा समझने का इरादा कर ले, सीखने का इरादा कर ले, तो वो उसके लिए आसान हो जाती है। लेकिन जब इरादा ही ना किया जाए तो फिर बंदा सीख नहीं सकता। बहुत आसान तरीका है। समाअत फरमाएँ। सबसे पहले ये चीज़ कि ये नफली नमाज है, इस नफली नमाज की नीयत आपने करनी है 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह के नाम से। सलातुत तस्बीह की नमाज है, इसमें 4 रकात होती हैं। सबसे पहले आपने नीयत कर ली। नीयत कर लेने के बाद आपने हाथों को उठाना है, तकबीर तहरीमा कह के, अल्लाहु अकबर कह के आपने हाथों को बांध लेना है। जब आप हाथों को बांध लेंगे आपने सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब आप सना मुकम्मल कर लें, सना को पढ़ लेने के बाद
आपने 15 मरतबा इस तस्बीह को दोहराना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब आप इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के साथ आपने कोई एक सूरत मिलानी है या कोई 3 आयात को पढ़ना है। जब आप सूरह फातिहा को पढ़ लें, उसके साथ एक सूरत को मिला लें। इस तिलावत करने के बाद, किरात के बाद, सूरत के बाद आपने 10 मरतबा फिर उसी तस्बीह को दोहराना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप इसको गिनते जाएं साथ साथ, ताकि आपको याद हो जाए। अभी तक पहली रकत है हमारी, पहली रकत में हम 25 दफ़ा पढ़ चुके हैं। 15 दफ़ा सना के बाद और सूरह फातिहा से पहले 10 मरतबा हम पढ़ चुके हैं। तिलावत करने के बाद, किरात करने के बाद, सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद अभी तक हम इस तस्बीह को 25 दफ़ा पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जब आप रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह को अदा करना है, रुकू की तस्बीह को पढ़ना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। आप इस तस्बीह को 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, जितनी मरतबा आप चाहें आप पढ़ सकते हैं। जब आपने रुकू की तस्बीह को भी पढ़ लिया तो उसके बाद फिर दोबारा आपने 10 मरतबा इसी तस्बीह को दोहराना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब आप रुकू में, रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने खड़े हो जाना है। अभी तक गिनती कर लें आप, 25 दफ़ा हमने खड़े होकर इसको पढ़ लिया था, 10 मरतबा रुकू में जाकर पढ़ लिया। कितनी मरतबा हो गया ये 35 मरतबा हमने इस तस्बीह को पढ़ लिया। जब आप खड़े हो गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के आप खड़े हो गए, यहाँ पर फिर आपने 10 दफ़ा इसी तस्बीह को दोहराना है। तो यहाँ तक 45 मरतबा हम इस तस्बीह को पढ़ चुके हैं। फिर आप सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह को पढ़ने के बाद आपने फिर इस तस्बीह को 10 मरतबा दोहराना है। अब यहाँ तक हमने 55 टाइम इस तस्बीह को पढ़ लिया। फिर एक सजदे से सर उठाएंगे, दोनों सजदों के दरमियान जब बैठेंगे फिर 10 मरतबा आपने इसी तस्बीह को दोहराना है। अभी तक 65 मरतबा हम पहली रकत में पढ़ चुके। फिर दूसरे सजदे में जब जाएंगे तो सजदे की तस्बीह को पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को दोहराएंगे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। अब एक रकत मुकम्मल हो गई और एक रकत में हम 75 दफ़ा 75 टाइम हम इस तस्बीह को पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो आपने सना पढ़े बग़ैर सूरह फातिहा से पहले इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा पढ़ लेने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की जाएगी, उसके साथ कोई एक सूरत मिलाई जाएगी और उसके बाद आपने इस तस्बीह को 10 दफ़ा फिर से पढ़ना है। फिर आप उसी तरह अपनी दूसरी रकत को भी मुकम्मल करेंगे। मतलब रुकू में जाएंगे तो 10 मरतबा, रुकू से उठेंगे सीधे खड़े होकर हाथों को छोड़कर फिर 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में जाएंगे तो 10 मरतबा, दोनों सजदों के दरमियान बैठेंगे फिर 10 मरतबा। इसी तरह जब आप दूसरे सजदे में जाएंगे तो फिर 10 मरतबा। आप हर रकत में 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे और इस तरह आपने 4 रकात मुकम्मल करनी है और आपकी सलातु तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। ये नफली इबादत है, आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब एक और यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भाई हम इसको गिनती किस तरह से कर सकते हैं, हम इनकी गिनती किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमें याद रहे कि 5 दफ़ा पढ़ चुके, 10 दफ़ा या 15 दफ़ा पढ़ चुके हैं। उसका आसान तरीक़ाकार ये है, आप इनको शुमार करें अपनी इन उंगलियों पर शुमार करने का आसान तरीक़ाकार ये है, जब आप हाथों को बांध लेते हैं तो आपका जो हाथ है आप उस हाथ को जितनी मरतबा पढ़ते जाएं उस उंगली को दबाते जाएं। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा पढ़ लिया तो इस उंगली को दबा लें, दूसरी मरतबा पढ़ लिया इस उंगली को दबा लें, 3 मरतबा पढ़ लिया इसको दबा लें, 4 दफ़ा पढ़ लें इसको दबा लें, 5 दफ़ा पढ़ें तो इसको दबा लें। मतलब आप इन उंगलियों को दबाते जाएँ, आपकी गिनती होती जाएगी और आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं। और एक और चीज़ है, जो बंदा इस तरीके से इनकी गिनती करता है, जो बंदा इस तरीके से अपनी इस तस्बीह को गिनता है, इनका शुमार करता है,
तो उसकी नमाज पर किसी किस्म का कोई खलल ना आएगा, उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो ये था नमाज सलातुत तस्बीह का तरीका जो आज के सबक में हमने पढ़ा। और इसके अलावा कुछ और भी बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1 पे कि अगर आपने किसी रकत में तस्बीह को पढ़ना भूल गए या कम पढ़ लिया तो अब उसको मुकम्मल किस वक़्त करेंगे। अगर आप खड़े हुए थे, आप 10 मरतबा पढ़ना था तस्बीह को या 15 मरतबा पढ़ना था, लेकिन आपने उसे कम पढ़ा, गलती से आप भूल गए, आपकी रकत मुकम्मल होगी। बाद में आपको याद आया कि भाई मेरी 5 मरतबा ये तस्बीह रह चुकी है या 10 दफ़ा रह चुकी है, तो आप उस तस्बीह को कहाँ पर मुकम्मल करेंगे। जो तस्बीह रह चुकी है उसको आप क़याम की हालत में मुकम्मल कर सकते हैं, रुकू की हालत में मुकम्मल कर सकते हैं या सजदे की हालत में मुकम्मल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकत में सना के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना था, लेकिन आपने 10 दफ़ा पढ़ा और 5 दफ़ा आप भूल गए। तो जब दूसरी रकत में आप आए, आपको याद आ गया, तो अब दूसरी रकत में क़याम की हालत में आप 5 मरतबा जो पिछली रकत का रह गया तस्बीह करना, उसको इस रकत में मुकम्मल कर लें। या रुकू में जाकर पिछली मरतबा जो 5 मरतबा कम तस्बीह पढ़ी थी वो 5 मरतबा रुकू में ज़्यादा कर लें या सजदे में ज़्यादा कर लें। इस तरीके से आप अपनी तस्बीह को मुकम्मल कर सकते हैं और नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का सबक नंबर 12, जिसमें हमने नमाज सलातुत तस्बीह के हवाले से कुछ पढ़ा सीखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।